दोस्तों 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में दोबारा कदम रखेंगे। On a historic day for the United States with the inauguration of Donald Trump. Let's take you live to Washington, D.C. Thank you very much, everybody. What a good feeling. We like winning, don't we? पाकिस्तान के लिए इसका क्या मतलब होगा? क्या ट्रंप की पॉलिसीज इस दफ़ा पहली टर्म से मुख्तलिफ होंगी? अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी हो, चाइना का रीजनल और ग्लोबल बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस हो, सी पैक का फ्यूचर हो या पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस हो, ट्रंप की रीडिफाइंड पॉलिसीज ही ये बताएंगी कि क्या एशिया में बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ रहा है या इम्प्रूव हो रहा है। रिचर्ड ग्रिनेल जी जो ट्वीट्स कर रहे हैं, इन ट्वीट्स का क्या मतलब है? दोस्तों अगर आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए। मेरा नाम राशिद मलिक है। आज की हम इस वीडियो में यही सब डिस्कस करेंगे। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और मीडिया सेलिब्रिटी हैं। जहां वो अपनी बोल्ड स्टेटमेंट्स और मीडिया क्रिटिसिज्म और बहुत सारी रीजंस की वजह से जाने जाते हैं, वहीं डोनाल्ड ट्रंप को पॉलिटिकल आउटसाइडर भी कहा जाता है और एक ऐसा लीडर भी माना जाता है जो वॉशिंगटन की पॉलिसीज़ को चैलेंज करता है। डोनाल्ड ट्रंप की इसी अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी की वजह से वो दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों 1946 में डोनाल्ड ट्रंप फ्रेडरिक ट्रंप के यहाँ क्वींस न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। वॉर्टन स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से इकोनॉमिक्स में डिग्री ली और वालिद ही का रियल एस्टेट डेवलपर वाला बिजनेस ज्वाइन कर लिया। मैनहट्टन के स्काईलाइन में अपनी बिजनेस इंटेलेक्ट की छाप छोड़ी और लेटर ऑन ट्रंप की पॉलिसी ये रही कि ग्रेटर द रिस्क द ग्रेटर इज रिवॉर्ड। और रियल एस्टेट के शोबे में ट्रंप ने बहुत बड़े बड़े बोल्ड और रिस्की प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए, जैसे ट्रंप टावर, कसिनोज और इस तरह के और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स सामने आए जिन्होंने ट्रंप को बहुत फेम दी। लेकिन उनकी फेम की वजह सिर्फ यही नहीं थी, बल्कि वो एक मीडिया सेलिब्रिटी भी बन गए। रियलिटी टीवी शो द अप्रेंटिस में होस्टिंग करके ट्रंप ने अपने फ्लेम्बॉयंट और कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी को भी एक्सपोज किया, जिससे वो मीडिया डार्लिंग भी बने रहे। लेटर ऑन जब वो पॉलिटिक्स में एंटर हुए तो उनकी ये प्रीवियस बिजनेस सक्सेस और मीडिया की जो फेम थी, इसने एक प्रोमिनेंट रोल प्ले किया उनकी मीडिया फ्रेंजी में। हम अपने इन डेप्थ एनालिसिस में पहले सी पैक की कंट्रीब्यूशन को या इसके रोल को समझने की कोशिश करते हैं। सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक प्रोजेक्ट है जो $62 बिलियन की मालियत का प्रोजेक्ट है। ये पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर के तौर पे साबित हो सकता है। पाकिस्तान के लिए इस प्रोजेक्ट की स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फर्स्ट टर्म में वाज़ेह तौर पे सी पैक के अगेंस्ट अपने ख्यालात का इजहार किया और ये क्लियर भी किया कि सी पैक यूएस के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है या उनका इस दफ़ा बयानिया मुख्तलिफ होगा। उनके मुख्तलिफ बयानात जो उन्होंने अपनी कैंपेन की सूरत में या मुख्तलिफ जगहों पे सी पैक और चाइना पाकिस्तान रिलेशंस को लेकर दिए, वो आप सुन सकते हैं। Is pumping billions of dollars into the Pakistani economy through multiple infrastructure projects, and chief among them is the CPEC. Well, the United States seems to think that the project is all about Beijing's self-interest. अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि the US President Donald Trump, what does he think about China-Pakistan economic corridor? Now this will basically define and determine where does Pakistan stand in the entire narrative. अब देखना ये होगा कि जब US पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म का प्रेशर डालेगा तो पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली अपने चाइना के साथ जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको और US के साथ अपनी ट्रेड की जो पॉलिसीज़ हैं उनको कैसे बैलेंस करता है कि वो उस प्रेशर को भी टैकल करे और चाइना के साथ अपने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को भी होल्ड ना होने दे। ये डिटर्मिन करेगा कि पाकिस्तान के साथ डोनाल्ड ट्रंप की सेकेंड टर्म किस तरह की होगी। अब ज़रा पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप के सेकंड टर्म का जायजा लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 77 ईयर से कश्मीर इशू पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पीस एस्टैब्लिश नहीं होने देगा। जब 2019 में पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस इंतहाई स्ट्रेन और टेंस हो गए और पुलवामा अटैक्स के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग की सी फिजा कायम हो गई, तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आई कि वो कश्मीर इशू को रिजॉल्व करवा सकते हैं। I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject. And he actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?" I said, "Where?" He said, "Kashmir." Because this has been going on for many, many years. I was surprised at how long it's been going on. 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. कश्मीर इशू को रिजॉल्व करवाने की ऑफर वो स्टार्टलिंग टू द एंटायर वर्ल्ड। इसने दुनिया को हैरान करके रख दिया। जबकि कुछ देर बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले में खामोशी इख्तियार कर ली। अभी ये कहना कबल वक्त होगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पीस एस्टैब्लिश करने के लिए या कश्मीर इशू को सेटल करने के लिए ट्रंप अपनी सेकंड टर्म में कुछ करेंगे। जबकि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी से ये तासुर मिलता है कि डोनाल्ड ट्रंप का अपनी सेकंड टर्म में भी तासुर या टिल्ट टुवर्ड्स इंडिया ज़्यादा होगा पाकिस्तान की निस्बत। तो इस वजह से कश्मीर वाला जो मीडिएशन है या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पीसफुल रिलेशंस हैं
ये एक डे ड्रीम ही रहेंगे। अब ज़रा अफ़गानिस्तान को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। यूएस की अफ़गानिस्तान में एक तवील जंग के बाद पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत सा कोलैटरल डैमेज आया और पाकिस्तान भी इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, हर हवाले से पाकिस्तान के कोलैटरल डैमेज और लॉसेस हुए। यूएस की अफ़गानिस्तान में एक तवील जंग की वजह से पाकिस्तान के लिए भी ये जंग बहुत बड़ा एक बोझ बनी रही और इसने इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली बहुत सारे जहाँ लॉसेस किए वहीं कोलैटरल डैमेज भी पाकिस्तान का हुआ। ट्रम्प की फर्स्ट टर्म में दोहा अग्रीमेंट के जरिए अफगानिस्तान में पीस एस्टैब्लिश किया गया और यूएस फोर्सेस ने विड्रॉल शुरू की। इसमें पाकिस्तान ने एक सिग्निफिकेंट मेजर रोल प्ले किया, लेकिन पाकिस्तान के रोल को उस तरह से एक्नॉलेज नहीं किया। लेटर ऑन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रोल प्ले किया और तालिबान का दोबारा पावर में आ जाना डोनाल्ड ट्रंप के लिए इंतहाई तवज्जो का मरकज बना रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने टाइम एंड अगेन बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस उठाए और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया। I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look. यूएस के लिए अफगानिस्तान कभी भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अफगानिस्तान की जंग में यूएस ने कम से कम $2 ट्रिलियन स्पेंड किया है। लिहाजा अफगानिस्तान में पाकिस्तान का अब रोल क्या होगा ये डोनाल्ड ट्रंप की सेकंड टर्म में पता चलेगा, और अगर पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई रोल होगा तो वो किन कंडीशंस पर होगा ये इंपॉर्टेंट होगा ये डिटरमिन करना कि पाकिस्तान के रोल को किस तरह एक्नॉलेज किया जाता है और पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या होगी। दोस्तों, हमने शुरू में रिचर्ड ग्रेनेल की बात की। ये रिचर्ड ग्रेनेल कौन है जो अपने ट्वीट्स की वजह से रिसेंटली बहुत मशहूर हुए? उनके एक ट्वीट ने 12 से 15 मिलियन रीट्वीट्स हुए और बहुत सारे लाइक्स और फॉलोअर्स उनके इंक्रीज हुए। रिचर्ड ग्रेनेल एक पॉलिटिकल ऑपरेटिव, रिपब्लिकन पार्टी का हिस्सा रहे और पब्लिक रिलेशंस कंसल्टेंट और डिप्लोमेट रहे। उनकी मेजर असाइनमेंट्स जॉर्ज डब्ल्यू बुश के टाइम से लेकर मिट रोमनी और बहुत सारे रिपब्लिकन पॉलिटिशियंस के साथ एज पॉलिटिकल एडवाइजर उन्होंने रोल प्ले किया, और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट टर्म में कुछ असाइनमेंट्स उनको दी गई, जिनमें मेजर असाइनमेंट यूएस एम्बेसडर टू जर्मनी और स्पेशल एनवॉय टू सर्बिया वगैरह थी। अपनी इन असाइनमेंट्स में रिचर्ड ग्रेनेल ने कुछ कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स किए जिनकी वजह से वो तवज्जो का मरकज बने रहे। कुछ जर्मन बिजनेसमैन, लग्जमबर्ग के बिजनेसमैन और पॉलिटिकल लीडर्स को उनके ट्वीट्स ने बहुत अनॉय किया, जिसकी वजह से उनको नॉन प्रोफेशनल और इस तरह के टैग्स का सामना भी करना पड़ा। ये डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट टर्म में उनके स्ट्रॉन्ग सपोर्टर के तौर पर सामने आए और अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ने इनको यूएस का स्पेशल एनवॉय बनाने का सोचा है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि यूएस स्पेशल एनवॉय के तौर पर ये अपने फ्राइज कहाँ सर अंजाम देंगे। Regarding his tweets on the internal political dynamics of Pakistan, I can only say कि ये determine होगा क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की ऑफिशियल पॉलिसीज थी या नहीं जब इनको स्पेशल एनवॉय का स्टेटस दिया जाता है पाकिस्तान के रिगार्डिंग। अगर इनको पाकिस्तान की कोई असाइनमेंट नहीं मिलती, कोई डिप्लोमेटिक रोल नहीं मिलता, एंड ही इज नीदर एम्बेसडर नॉर डिप्लोमेट इन पाकिस्तान, ना ही कोई स्पेशल एनवॉय के तौर पर ये फ्राइज सर अंजाम देंगे, तो फिर यही कहा जा सकता है कि ये जो उनके ट्वीट्स थे ये सिर्फ पर्सनल ग्लोरी प्रोजेक्शन के लिए थे और अपनी फेम के लिए थे। डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर किस तरह की हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन रिचर्ड ग्रेनेल जो अपने आप को इस तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी ये लगता है कि उनका रोल कबल अज़ वक्त है। अब जरा कुछ एविडेंसेस और स्टैटिस्टिक्स भी शेयर कर लेते हैं। यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस ने $2 बिलियन की पाकिस्तान की मिलिट्री एड को 2018 में रोक दिया, और इसको रोकने की वजह ये थी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में यूएस की पॉलिसी के अगेंस्ट जाके डबल रोल प्ले किया। I share the American people's frustration. Terrorists who slaughter innocent people will find no glory. Ultimately, it is up to the people of Afghanistan to take ownership of their future, to govern their society, and to achieve an everlasting peace. The next pillar of our new strategy is to change the approach and how to deal with Pakistan. बजाय पाकिस्तान के अफगानिस्तान में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने को एक्नॉलेज किया जाता, यूएस की तरफ से पाकिस्तान को मुख्तलिफ एलिगेशंस का सामना करना पड़ा। लेटर ऑन कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट्स आई, लेकिन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे पाकिस्तान और यूएस की ज़्यादातर डिप्लोमेसी फ्रोजन रही, और जिसकी वजह से पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस में वो ग्रोथ देखने को नहीं मिली। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी क्या नई होगी या उन्हीं सेम कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसीज को कंटिन्यू किया जाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। अलबत्ता यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान हैज बीन द बिगेस्ट रिसिपेंट ऑफ यूएस एड। जिससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन अभी भी पाकिस्तान के लिए बहुत सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, लिहाजा पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को रूल आउट नहीं किया जा सकता। अलबत्ता ये वक्त बताएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की सेकंड टर्म में उन्होंने अपनी फर्स्ट टर्म से जो कुछ लर्न किया और जो अपनी सेकंड टर्म की कैंपेन के अंदर वादे किए वो कितने सच होंगे और उनमें कितने चेंजेस आएंगी, ये तो उनकी सेकंड टर्म की पॉलिसीज
ہی بتائیں گی. میک امریکہ گریٹ اگین اور امریکہ فرسٹ کی جو پالیسیز ہیں یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جس میں یو ایس کا اپنا انٹرسٹ نہیں ہوگا ڈیفینیٹلی پاکستان کو لے کے بھی یو ایس اس کو آگے نہیں چلائے گا. دوستو ہلری کلنٹن نے جب پاکستان کا دورہ کیا تو ایک اسٹوڈنٹ نے ان سے سوال پوچھا گورنمنٹ کالج میں کہ پاکستان اور امریکہ فرینڈس ہیں یا فو. الیکشن کیمپین کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا کہ فائنانس کیپٹلسٹ سے امریکہ کو وہ انڈسٹریل کیپٹلسٹ کی طرف موو کریں گے کیونکہ ایلون مسک اور اس طرح کے لوگ جو ان کو بیک کر رہے تھے اسے یہ واضح تھا کہ ٹرمپ کی پالیسی آؤٹ رائٹلی اس دفعہ چینج ہوگی. Did you see his rocket yesterday? It was captured. And X is with him. X. اور یہ بات تو پہلے ہی پرومیننٹ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ وارز، ایکسپیڈیشنز، کیمپینز اور کانفلکٹس وغیرہ سے اوائڈ کر کے اکنامک بوسٹ اور ٹریڈز وغیرہ کے اوپر ان کا رول ہوتا ہے کیونکہ اس سے ان کی بیک گراؤنڈ بھی انڈیکیٹ ہوتی ہے ہی ہیز بین اے سکسیسفل بزنس مین ایز ویل. سو ان کی پالیسیز میں ایک واضح ٹلٹ کیے تو دیکھنے میں ملے گا. البتہ پاکستان کے کانٹیکس میں یہ بات گریجولی سامنے آئے گی کہ پاکستان کو لے کے ڈونلڈ ٹرمپ کیا محسوس کرتے ہیں اور پاکستان کے سی پیک، کشمیر ایشو، افغانستان اور پاکستان کی ملٹری ایڈ کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ اس دفعہ کیا پالیسی بناتے ہیں. یہ ڈیفائن کرے گا کہ پاکستان اپنے اوپر چائنا اور یو ایس کے جو پریشرز ہیں ان کو بیلنس آؤٹ کس طرح کرتا ہے. ہاؤ سکسیسفلی پاکستان ڈیلز ود اٹ. پاکستان کی اکانومی پہلی دفعہ پازیٹیو ٹریجیکٹری کی طرف جا رہی ہے. ہماری امید تو یہ باقی رہے گی کہ پاکستان کی یو ایس کے ساتھ ریلیشن شپ ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکنڈ ٹرم میں امپروو ہو، لیکن یہ کس حد تک امپروو ہوتے ہیں یہ وقت ثابت کرے گا. آئی ہوپ آپ کو اس ویڈیو میں بہت سارے پازیٹیو ڈیولپمنٹس اور ڈائنامکس ملے ہوں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اینڈ شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکنڈ کیمپین اور سیکنڈ ٹرم فرسٹ ٹرم سے مختلف ہوگی یا ڈونلڈ ٹرمپ اپنی سیکنڈ ٹرم میں پاکستان کو دوبارہ کانفلکٹ زون بنا کر رکھ دیں گے. تھینک یو ویری مچ.